नमस्कार दोस्तों। क्या आपने झगड़े के बारे में सोचा कभी? हमारी ज़िंदगी में हम अपने अपनों से ही लड़ते हैं, राइट? जिनको भी हम अपना मानते हैं, वो जब ऐसी चीज़ें करते हैं जो हम बोलते हैं यार ये तू क्यों कर रहा है, ठीक है, ये तो तुझे करना ही नहीं चाहिए, या अनएक्सपेक्टेडली करते हैं कोई चीज़, और हम उनसे लड़ते हैं, राइट? हम उनसे झगड़ते हैं, हम उन पर गुस्सा करते हैं, हम उन पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, राइट? हम करते हैं, राइट? तो ये जो चीज़ है ये एक, मतलब लोग कहते हैं ना कि बहुत प्यार वाली चीज़ है, कि यार बहुत ज़्यादा ऐसा है कि देखो, देखो, जब भी झगड़ा होता है, जब भी झगड़ा होता है, तो इंसान ये दर्शा रहा है कि यार हम, क्या बोलते हैं उसे, मैं तुमको अपना अपना मानता हूँ, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात कि तुम गलत राह पे जा रहे हो, इसलिए ये झगड़ा हो रहा है। एटलीस्ट फैमिलीज में तो ऐसा ही होता है, राइट? कि झगड़ा कोई जानबूझ के या मलिशियस इंटेंशन से नहीं करता है, इसलिए करता है क्योंकि वो देख रहा है कि कुछ ऐसा काम हो रहा है जो नहीं करना चाहिए उसके हिसाब से। अब किसके अंडरस्टैंडिंग में गलती है उसकी बात तो मैं करता ही नहीं हूँ, किसी की भी अंडरस्टैंडिंग में गलती हो सकती है, बट जब भी ये मिसमैच होता है तब झगड़ा होता है। लेकिन इसका लोग बोलते हैं ना कि मतलब झगड़ा होना तो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? तो वो उसका लॉजिक ये है कि जब भी कोई झगड़ा करता है, यानी कि रिलेशनशिप इज़ अलाइव, आप अभी भी उस इंसान के बारे में केयर करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी रिश्ते में। प्यार या नफरत जो है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं माने जाते, बल्कि वो सेम ही चीज़ माने जाते हैं, ठीक है? वो सेम ही चीज़ है। एक्चुअली प्यार और नफरत जो है वो दोनों आपको ऑब्सेस्ड बना देता है अगले इंसान के ऊपर, है ना? अगर आपको किसी से नफरत भी है तो भी आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, राइट? यानी कि उस इंसान ने आपके दिमाग में अपना घर बना लिया है। और जब आप किसी से प्यार करते हैं, सेम चीज़, है ना? उस इंसान ने अपने आपके दिमाग में घर बना लिया। इमोशन थोड़े अलग हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वो सेम चीज़। इनडिफरेंस एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कि यार उसके बारे में सोचना भी नहीं, वो कौन है, मेरे को तो याद भी नहीं है कौन है वो, ऐसे टाइप्स के। जी, आपके आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी ऐसे आपके दोस्त होंगे जिनको आप भूल चुके हैं, आपको पता भी नहीं है वो कौन है। आपको अगर आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं, बट आप याद नहीं करते, उनके बारे में सोचते भी नहीं, आप टेंशन भी नहीं लेते उनके बारे में, राइट? तो कोई भी रिश्ता जो है वो इसी बात पे बनता है कि यार कुछ प्यार है या तो कुछ नफरत है, कुछ है वहाँ पे, उन दोनों इंसानों के बीच में कुछ है वो। तो वो प्यार है या नफरत है या उसका मिक्सचर है, कितना है, वो बाद में डिफाइन कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट वो है। और जब तक वो है तब तक वो रिश्ता चल रहा है। इसलिए झगड़ा जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिश्ते में, उस प्यार नफरत को बैलेंस डिसबैलेंस जब भी फील होता है, उसको तराजू को ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है? तो जब भी गुस्सा होता है कोई आपसे, तो उसमें आपको उसका प्यार भी देखना है कि यार है, इसको प्यार है, ठीक है? तो पहली बात तो ये हो गई। तो उससे एटलीस्ट आधे झगड़े अगर इस मतलब उसमें ना हो इंसान कि यार ये मेरे से नफरत करता है या मेरे से कुछ गलत है झगड़ा होना, ठीक है? कि मेरे साथ झगड़ा क्यों हो रहा है, ये ही गलत है। अगर इंसान ऐसे मान ले कि यार मेरे साथ झगड़ा ही क्यों हो रहा है, ठीक है, इसी बात का वो रोना रोने लगे कि यार मेरे साथ झगड़ा क्यों होता है, या मेरे साथ झगड़ा नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसा, मतलब वो मान के चले, तो उसमें उसमें दिक्कत फिर उस इंसान को ही होगी, है ना? क्योंकि वो इंसान जो आप सामने जिस जो आपसे झगड़ा कर रहा है, एटलीस्ट वो केयर करता है आपके बारे में, राइट? कुछ आपके बारे में सोचता रहता है वो इंसान, ठीक है? अब आप अगर मानते हैं कि यार वो इंसान नफरत करता है इसलिए मेरे से झगड़ा करता है, तो दूर चले जाइए उससे, आप एटलीस्ट उसको दिमाग से निकाल दीजिए, आप रिश्ता ख़त्म कर दो। लेकिन अगर आपको पता है कि ये प्यार से झगड़ा हो रहा है, प्यार से गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो फिर एटलीस्ट खुश रहो यार कि यार है, प्यार है। ऐसा नहीं है कि इंसान मेरे से नफरत करता है, कि मेरे बारे में कुछ अच्छा ही सोच रहा है। भले आप उस टाइम जब झगड़ा हो रहा है तब नहीं इतना दिमाग लगा पाओ, जब दिमाग शांत हो जाएगा तब सोच लेना, है ना? तब सोच लेना, क्या दिक्कत है? झगड़ा होता रहना चाहिए, जैसे लोग कहते हैं झगड़ा होते रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो शादियों में झगड़े होते हैं, राइट? क्योंकि दो अलग अलग लोग होते हैं, फिर वो एक दूसरे से एडजस्ट करके रहते हैं, कुछ ना कुछ तो चेंज होता है, क्योंकि एक अलग इंसान फैमिली से आया, एक अलग इंसान फैमिली से आया, वो दोनों जब एक साथ रहेंगे तो बर्तन भांडे तो फूटेंगे, राइट? कुछ ना कुछ तो होगा,
कुछ ना कुछ तू मैं कुछ कुछ क्योंकि क्या होता है, इनिशियली हो सकता है कि थोड़ा ऑकवर्डनेस और उसमें ना बोली जाए कुछ बातें, ठीक है, कि एक जो बोलते हैं ना इज्जत की मर्यादा के उसमें रह के लोग बात करते हैं, तो वो जो है धीरे धीरे वो भी चला जाता है। और जब वो चला जाता है, जब इंसान मतलब ये मान लेता है कि हाँ यार यही मेरा लाइफ पार्टनर है, यही मेरी लाइफ पार्टनर है, ऐसा जब इंसान मान लेता है कि हाँ यही है, जो है यही है, ठीक है, तब इंसान फिर केयर करने लगता है कि वो इंसान कर क्या रहा है। और वो इंसान कर क्या रहा है, वो क्योंकि इसको भी अफेक्ट करता है, इसलिए वो ज़्यादा केयर करता है ना, क्योंकि वो दोनों अब एक रिलेशन में आ गए। तो ऐसे में झगड़े जब होते रहते हैं शादी वादी में, तो वो हेल्दी माना जाता है कि यार होने चाहिए, थोड़े बहुत होने चाहिए, राइट। मैं बस ये एक बोलना चाहूँगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होने चाहिए, मैं मानता हूँ। एक चीज़ है जो रिश्ते को थोड़ा खराब कर सकती है, थोड़ा खट्टा कर सकती है, थोड़ा उसका स्वाद जो है ना, वो मीठे से मीठा और थोड़ा तीखा ऐसे मिलाएं तो वो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उसमें मिला दिया तीखा तो फिर मुंह जलने लगता है। जो कहते हैं वो ये होता है यूजुअली कि यार अगर आपकी एक ही टॉपिक पे हर बार लड़ाई होती है, क्योंकि लड़ाई होती है वो तो अच्छी बात है, अलग बात है वो। अगर एक ही चीज़ के ऊपर आपकी एक दिन लड़ाई हुई, 2 दिन लड़ाई हुई, 1 साल लड़ाई हुई, 2 साल लड़ाई हुई, 4 साल लड़ाई हुई, 10 साल लड़ाई हुई, 50 साल लड़ाई हुई, लगातार अगर एक ही टॉपिक एक ही चीज़ पे अगर आपकी लड़ाई होती है, तो यानी कि उसके ऊपर काम करने की अब ज़रूरत है। अब आपको ज़िंदगी में सब कुछ छोड़ के, अगर आपको रिश्ता बचाना है मतलब कि देखिए क्या होता है ना, इंसान स्ट्रगल करता है, रिश्ता बचाने की कोशिश करता है, तो वो झगड़ा करता है। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि एक ही टॉपिक पे रोज़ चर्चा हो रही है और रोज़ कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, हर बार ही मतलब आपको नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है, आपके पॉइंट्स को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है, धीरे धीरे इंसान फिर एपैथेटिक हो जाता है। एपैथेटिक आप समझते हैं कि यार वो फिर आपकी बातें भी नहीं मानेगा, आपकी कही हुई सही बातें भी नहीं इंसान मानेगा। बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि आपने सही बोला होगा, आपने सही बोला होगा, बट क्योंकि वो इंसान जिससे आप झगड़ा कर रहे हैं वो समझा नहीं, और वो पॉइंट मतलब उस बात को खींचे ही जा रहा है, खींचे ही जा रहा है, और फिर आपको लग रहा है कि ये पॉइंट तो बेकार है, ये पॉइंट तो बेकार है, आप हर बार उसको डिसमिस कर दे रहे हैं उस इंसान का पॉइंट। आपको ये जानना है कि जब कोई एक पॉइंट रख रहा है तो उसके लिए वो वैलिड है, आपको उससे अग्री करना है कि हाँ ये वैलिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए वैलिड है, और क्योंकि वो पॉइंट जो वो बात रख रहा है अपनी, उस इंसान को सही लगती है, तो फिर आपको उस बात को ही उसको समझाना पड़ेगा कि इस बात को जानते हुए भी, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, तब भी ऐसा है, तब भी वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ठीक है ना। और या तो ये बात ही पूरी गलत है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए कभी कि ये बात ही गलत है। जब झगड़ा हो रहा है, एटलीस्ट एक इंसान अगर शांत रहे तो वैसे भी झगड़ा ना हो, ठीक है। जब थोड़ा गुस्सा शांत हो जाए तब आराम से उस चीज़ के बारे में भी बात की जा सकती है, तो वो तो एक अलग ही तरीका है, ठीक है, कि यार झगड़ा करना ही नहीं, ठीक है। जो मतलब जो इंसान झगड़ा अवॉइडेंट होते हैं ना, वो थोड़े डरपोक टाइप के भी होते हैं, और क्योंकि वो डरपोक टाइप के होते हैं तो जब कोई झगड़ा करने आता है तो फिर वो अकबका जाते हैं, जब अकबका जाते हैं तो फिर झगड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप उस टाइम पे शांत रहें, अगर आप ऐसे नहीं, जो बोलते पत्थर, आप अगर पहाड़ पे पत्थर मारेंगे, पहाड़ को क्या होगा? पहाड़ को फर्क ही नहीं पड़ता, मारते रहिए पत्थर, कुछ फर्क नहीं पड़ता पहाड़ को, है ना। वैसे ही वैसे ही आपको होना है उन सिचुएशंस में जब आप मतलब एक्चुअल में ऐसे हीट और वो हो रहा है, क्योंकि इमोशंस में बह के आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे कह देंगे जो आप नॉर्मली नहीं कहेंगे, ठीक है। जो आप नॉर्मली सोचते हैं, जो आपकी घटिया सोचे हैं, ठीक है, वो आप हो सकता है गुस्से में झगड़े में आकर कुछ चीज़ें ऐसी कह दें जो आप नॉर्मली नहीं कहते, और आप एक्चुअल में अगर आप ध्यान से सोचे तो आप वो चीज़ें मानते भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे घटिया सोचे हो जाती हैं इंसानों की ओवर टाइम, या कुछ ऐसे मतलब सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी या कुछ भी ऐसे, मतलब सोच लीजिए एरोगेंस वो सब आके इंसान के अंदर, कि वो गलत चीज़ें करता है, ठीक है। और वो जब गलत चीज़ें, गलत बातें बाहर आती हैं, सीधी सी बातें आती रहती हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे फिर जब इंसान को खुद को रियलाइज़ होता है कि मैंने कुछ गलत बोला है, तो सबसे बड़ा जिसके पास दिमाग है वो माफ़ी मांग लेता है, ठीक है। वो इंसान माफ़ी मांग लेता है और उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है, डंके की चोट पे माफ़ी मांगता है,
ठीक है, वो बातें नहीं घुमाता कि नहीं ये माफ़ कर दो, इस मतलब स्पेसिफिकली उस चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांगेगा कि ये जो मैंने बोला ये गलत था, इस चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांगेगा वो ऐसे घुमा फिरा के कि माफ़ कर दो, झगड़ा क्यों किया मैंने, झगड़ा ही नहीं करना चाहिए था, ऐसे टाइप का बोलेगा वो। ठीक है, तो मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है फिर इंसान, है ना, तो फिर उस पर भी झगड़ा होगा। एनीवेज एनीवेज तो जब जब भी आप पाएँ कि झगड़े एक ही टॉपिक पे एक ही उस पे हो रहे हैं, तो वो इशू आपको एड्रेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान आपको इतनी बार एक ही चीज़ पे झगड़ा कर रहा है उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। भले आपको बहुत छोटी चीज़ लग रही हो, वो है बहुत बड़ी चीज़, और जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे तब तक वो इंसान आपसे निराश ही रहेगा, वो आपसे दुखी ही रहेगा। हो सकता है वो कभी कभी इंसान प्रिटेंड करे भी कि यार ठीक है, लाइफ ठीक है, हो सकता है वो इग्नोर करने की कोशिश करे, बट ओवर टाइम क्योंकि आपने उस चीज़ को एड्रेस नहीं किया, और क्योंकि उस इंसान ने कोई फिर मतलब अभी तो वो भूल जाएगा लेकिन बाद में फिर याद आ जाएगा, तो फिर वापस वो जब पुराने जख्म कुरेदे जाएंगे तो फिर वो आपको नोचने आएगा इंसान, है ना। ऐसा जब होता है ऐसा जब होता है तो शांत रहना है, पहली बात तो शांत रहना है। झगड़े में एंगेज आप जितना करेंगे उतना ही अ, मतलब समझ लीजिए आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि आप कुछ भी फिर बोल सकते हैं, फिर आप लूज कैनन हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना आप। जैसे एक हाथी अगर छूट जाए तो वो किधर भी जा सकता है, उसी तरह वो आप हो जाते हैं कि यार आप कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो आप जितना शांत रहेंगे, जितना आप क्या बोलते हैं उस गुस्से को अब्जॉर्ब कर लेंगे ना, और जितना आप क्या बोलते हैं उसे रिएक्ट नहीं करेंगे उस टाइम पे जब कोई और गुस्सा हो रहा है, हो सकता है आप गुस्सा कर रहे हो कोई और गुस्सा ना कर रहा हो, ठीक है, तब आप हो सकता है अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाएँ, और हो सकता है आप एक हेल्दी तरीके से अपना गुस्सा निकाल पाएँ। जैसे कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो उस एक्सरसाइज में निकल जाता है, ठीक है, वो गुस्से को याद कर करके एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे से करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एक्सरसाइज करते करते अपनी इंजरी करा ली, ठीक है, उसका तो आपको ध्यान रखना ही है, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत आप, क्योंकि वो फिजिकल एक्सर्शन होता है ना, इंसान थक जाता है, क्योंकि गुस्सा अगर आपने बहुत टाइम से झगड़ा नहीं किया तो आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली जब इंसान झगड़ा करता है ना, तो झगड़ा करने के बाद भी एक थकान सी आती है, क्योंकि आप मेंटली यानी कि सोच से और फिजिकली एकदम ऐसे शरीर से भी एकदम थक जाते हैं, पूरी तरह थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पूरे टाइम दिमाग नई नई बातें और वो मतलब नहीं पूरा भड़ास अपने निकालने के उसमें वो था, और एक इंसान डिफेंड करने के उसमें था कि ऐसे ऐसे यहाँ से वार आएगा ऐसे बचाऊंगा, यहाँ से वार आएगा ऐसे बचाऊंगा, जो भी है, ठीक है। फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बातों की ही बात कर रहा हूँ कि बातों में कैसे बातें मैं घुमाऊंगा और कैसे बचाऊंगा, ऐसे टाइप का सोचने में। तो जो भी झगड़ा करता है वो इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, और इसलिए झगड़ा डिजायरेबल नॉर्मली नहीं होता, कि लोग नहीं करना चाहते, है ना, इसलिए नॉर्मली लोग नहीं झगड़ा करना चाहते, टाइम वेस्ट और बहुत सारी चीज़ें अलग भी होती हैं, लेकिन और मतलब ये होता है ना कि आप बहुत ज़रूरी काम कर रहे थे, आपका झगड़ा हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो आप उस टाइम पे कर सकते थे आपकी छूट जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं ऐसा आपको क्या बोलते हैं उसे लगता कि जब भी एक ही टॉपिक पे झगड़ा होता है, ये तो आप मानेंगे, मैं बोलता हूँ ये आप 100% मानेंगे कि वो झगड़ा एक्चुअली पहले 1 मिनट का था स्टार्टिंग में, ठीक है, जब स्टार्ट हुआ था, जब वो पहली बार बात उठी थी, तब वो 1 मिनट का था झगड़ा, फिर वो धीरे धीरे 2 मिनट का हुआ, 5 मिनट का हुआ, 10 मिनट का हुआ, 50 मिनट का हुआ, ठीक है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा का हो गया, कभी कभी तो 3-4 घंटे भी लोगों को झगड़े चल जाते हैं, इतने लंबे लंबे झगड़े चलते हैं, ठीक है, मतलब झगड़ा किया, रेस्ट किया, फिर वापस झगड़ा किया, ऐसे ऐसे टाइप का, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो झगड़े में झगड़े में दिमाग होना अलग चीज़ है, और झगड़े में कुछ लोग की बेकार आदतें हैं कि वो मतलब झगड़ा और लगाते हैं और ज़्यादा गुस्सा दिलाते हैं सामने वाले इंसान को, ठीक है। अब उससे वो इंसान थक तो जाता है कि हाँ अब झगड़ा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसका पॉइंट नहीं चला जाता, जो पॉइंट है वो नहीं चला जाता। और कभी भी हमको ज़िंदगी में अगर हमको कोई सही बात बता रहा है, जस्ट बिकॉज हम झगड़ा कर रहे हैं और हमने झगड़ा में बोल दिया कि नहीं मानेंगे, लेकिन फिर बाद में हमको रियलाइज़ हुआ कि वो सही बोल रहा था इंसान, तो मान लेनी चाहिए, बातें चुपचाप मान लेनी चाहिए। और जब वो इंसान बाद में पूछे आपसे कि क्यों माना, तुम तो ये ऐसा बोल रहे थे, है ना, कल को तो तुम ऐसा बोल रहे थे, तुमने माना क्यों, बोलना चाहिए यार मेरे पास दिमाग है, बस इतना बोलना चाहिए, काफ़ी है इतना, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप फिर ज़िंदगी में थोड़े रिलायबल दिखेंगे भी, है ना, कि यार
इंसान झगड़ा कितना भी कर ले, कितना भी ईगो पे ले ले कोई इंसान, अगर वो सही काम करता है डिस्पाइट जो भी हुआ, तो इंसान थोड़ा सेफ फील करता है ना उस इंसान के साथ कि यार ठीक है, एटलीस्ट हमारी बातें सुनी जा रही हैं, भले झगड़े के थ्रू ही सुनी जा रही हैं पर सुनी जा रही हैं, ठीक है। तो ये सब है, ठीक। अगर आप झगड़ा करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप की, नहीं मजाक कर रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा था अगर आपको ज़िंदगी में दुख तकलीफ कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सी फॉर कंसल्टेशंस, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ उसके रेगुलर नोटिफिकेशन उस पर आते रहते हैं। आखिर में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अरे आप कर क्या रहे हैं, इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, आप थक गए क्या? सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, ठीक है। अगर आपने कर चुका है तो आप थोड़ा और 2 लोग को पकड़िए, ठीक है, एक चंगू और एक मंगू को पकड़िए और उनके फ़ोन से भी सब्सक्राइब कराइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, हाफ सेंचुरी पहुंचाइए, फिर फुल सेंचुरी की बात करेंगे बाद में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।